आज मैं बना रही हूँ सिंधी तहरी, झूलेलाल भगवान का स्पेशल भोग जो चेटी चंड पर बनाकर चढ़ाया जाता है। ये सिर्फ मीठे चावल नहीं बल्कि सिंधी संस्कृति की मिठास का एक हिस्सा है। इस प्रसाद का हर एक दाना केसर की खुशबू और गुड़ की शुद्ध मिठास से भरा होगा। और आज मैं आपको इसे बनाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपकी तहरी एकदम परफेक्ट बनेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ केसर के स्ट्रैंड्स को पानी में भिगो रही हूँ। आप चाहें तो दूध में भी भिगो सकते हैं। केसर से तहरी की खुशबू दूर दूर तक फैलती है। मैंने 1.25 कप बासमती राइस को आधा घंटा पहले भिगो दिया था। हम प्रसाद बना रहे हैं तो सवाई होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने 1.25 कप चावल का इस्तेमाल किया है। क्या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक यू कर सकूं। गैस पर मैंने सुपरी चढ़ाई है जिसमें मैं डालूंगी देसी घी। प्रसाद बना रहे हैं तो घी में बनाना ज़रूरी है। लगभग 2 टेबलस्पून घी जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी जिसमें मैंने लिया है इलायची, लौंग, दालचीनी और सौंफ। इन सभी चीज़ों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैंने यहाँ पर 11 काजू, 11 बादाम और 21 किशमिश का इस्तेमाल किया है। काजू और बादाम को मैंने हाफ में कट कर लिया है। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये तहरी को एक रिच और ट्रेडिशनल टच देते हैं। थोड़ा सा मैंने डाला है ग्रेटेड कोकोनट, आप चाहें तो कट करके भी ऐड कर सकते हैं। हल्का सा कोकोनट को भी भून लेना है। सभी कुछ अच्छे से भून चुका है। अब भीगे हुए चावल डालेंगे और हल्का सा भूनेंगे ताकि इसका टेक्सचर अच्छा रहे। इससे चावल के दाने अलग अलग और परफेक्ट रहते हैं और हर दाने दाने में घी की खुशबू समा जाती है। चावल को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, सिर्फ हल्के हाथ से 1 मिनट तक ही चलाना है। अब इसमें डालेंगे लगभग 2.5 कप पानी, क्योंकि 1.25 कप चावल है तो 2.5 कप पानी डालेंगे। कई लोग चाशनी बना के भी डालते हैं, लेकिन मैं चावल को पहले अलग से 80% तक कुक कर लूँगी, उसके बाद गुड़ डालूँगी। क्योंकि जब हम पहले से ही गुड़ या चीनी डालते हैं ना तो चावल कच्चे रह जाते हैं, इसलिए जब चावल 80% कुक हो जाएं तभी हम इसमें गुड़ या चीनी डालेंगे। मैं यहाँ लगभग आधा बाउल गुड़ को काट कर डाल रही हूँ। इतने गुड़ से तहरी फिक्कासिरी बनेगी। अगर आपको मीठा चाहिए तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। ये देखिए चावल का पानी भी 90% सूख चुका है, चावल 80% कुक हो चुके हैं। मैंने इसमें डाला कटा हुआ गुड़, भीगी हुई केसर और थोड़ा सा गुलाब जल। अच्छे से एक बार हल्के हाथों से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पर ढक कर 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इस वक्त चावल गुड़ की मिठास को एब्जॉर्ब करेगा और एकदम सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनेगा। टेस्ट को एनहेंस करने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए अच्छे से गुड़ का पानी भी सूख चुका है, चावल अच्छे खिले खिले बने हैं। एक बार गलने देने के बाद इसको ढककर 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो सकें। अपनी पसंद के अनुसार गार्निश करें और सर्व करें। झूलेलाल भगवान का भोग तैयार है। ये तहरी एकदम गोल्डन कलर की बनी है। हर एक दाने में गुड़ की मिठास और केसर की खुशबू बसी हुई है। ड्राई फ्रूट्स का क्रंच और इलायची, दालचीनी का अरोमा इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। ये सिर्फ एक मीठा चावल नहीं बल्कि सिंधी संस्कृति का एक मीठा प्रतीक है। इसे चेटी चंड पर बनाकर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और पूरे परिवार के साथ इसमें भक्ति और प्रेम का रस होता है। अगर आपको ये झूलेलाल भोग की तहरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप चेटी चंड कैसे मनाते हैं। झूलेलाल बेड़ा ही पार, सदाई शाहूकार, सदाई बाग बहार। हैप्पी चेटी चंड।